नमस्कार। देखिए, जब भी एलियंस की बात होती है तो आमतौर पर चर्चा कहाँ जाती है? उड़न तश्तरियों पर, सबूतों पर, और बस वहीं आके रुक जाती है। लेकिन आज हम इससे कहीं आगे बढ़ने वाले हैं। हम एक ऐसे हैरान करने वाले विचार को देखेंगे जो हमारे अपने वजूद पर ही सवाल खड़ा करता है। तो चलिए, सारी अटकलों को एक तरफ रखते हैं और सीधे उस सवाल पर आते हैं जो आज के सफर का सेंटर पॉइंट है। क्या हम यानी इंसान एक एलियन एक्सपेरिमेंट है? यहाँ एक बात साफ है, हमारा मकसद कोई सबूत ढूंढना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस सोचने के एक बिल्कुल अलग नजरिए को समझने की कोशिश है एलियंस के बारे में, और शायद हमारे अपने वजूद के बारे में भी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। जब हम एलियन शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब है किसी दूसरे ग्रह का प्राणी। तो बस इसी परिभाषा को दिमाग में रख के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सालों से बल्कि कई दशकों से सबसे बड़ा सवाल क्या रहा है? यही ना कि क्या एलियंस होते हैं। लेकिन आज की ये चर्चा ये इस सवाल को एक कदम और आगे ले जा रही है, एक और भी गहरे सवाल की तरफ। क्या एलियंस ने ही हमें बनाया है? और ये सवाल हमें सीधा एक बहुत ही बुनियादी सोच की तरफ ले जाता है कि आखिर हमारे निर्माता हैं कौन, और जिसे हम निर्माता या क्रिएटर समझते हैं उसकी असलियत क्या हो सकती है। और बस यहीं पर एक बहुत ही जोरदार आइडिया सामने आता है। सोच कर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिन शक्तियों को सदियों से भगवान माना गया वो असल में टेक्नोलॉजी में हमसे लाखों साल आगे एडवांस्ड एलियंस हो? हाँ, और इस पॉइंट पे ये साफ करना बहुत जरूरी है कि इस बात का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। ये तो बस एक फिलोसॉफिकल एक्सरसाइज है, एक नई तरह की सोच को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, इंसानी वजूद को लेकर मोटा मोटा दो थियरीज हैं। एक है इंटेलिजेंट डिजाइन, मतलब हमें किसी ने किसी मकसद से बनाया, और दूसरी है कॉस्मिक एक्सीडेंट, यानी हम बस चांद से एक इत्तेफाक से इवॉल्व हो गए। ये जो हमारा थॉट एक्सपेरिमेंट है ना, इसकी बुनियाद इसी बात पर टिकी है कि ये इत्तेफाक वाली बात हजम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो सवाल उठता है कि अगर ये इत्तेफाक नहीं है तो फिर डिजाइन के मतलब बनावट के सबूत कहाँ हैं? चलिए अपनी ही दुनिया और अपने सोलर सिस्टम में इन इशारों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे और खुद हमारा शरीर, धरती पर जिंदगी के लिए ये सारी चीजें इतने परफेक्ट बैलेंस में हैं कि सवाल उठना लाजमी है, क्या ये सब सच में सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? और बात सिर्फ बाहरी माहौल की नहीं है। अरे खुद इंसानी शरीर की बनावट को देखिए। हमारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हरकत के पीछे जो साइंस है, ये सब एक कमाल की इंजीनियरिंग की तरफ इशारा करता है। क्या इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम अपने आप खुद ब खुद बन सकता है? और ये कनेक्शन सिर्फ धरती तक ही नहीं है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक टीम की तरह काम करता है। सूरज एनर्जी दे रहा है, चांद धरती को स्टेबल रखता है, और धरती जिंदगी को पाल रही है। ये सब मिलकर एक ऐसी मशीन जैसा लगता है जिसे किसी ने बहुत सोच समझकर डिजाइन किया हो। ठीक है, अब इस सोच को एक कदम और आगे ले चलते हैं। एक पल के लिए चलिए उन पोटेंशियल एलियन क्रिएटर्स के नजरिए से इस दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। ये तो एकदम अगला सवाल है ना कि अगर उन्होंने हमें बनाया तो भाई उन्हें किसने बनाया? और ये सवाल हमें एक ऐसी लड़ी की तरफ ले जाता है जो शायद कभी खत्म ही ना हो, अनंत। यहाँ एक और बड़ी मजेदार बात है सोचने वाली कि हमारा नजरिया ही सब कुछ नहीं है। हम उन्हें एलियंस बुलाते हैं, ठीक है, पर क्या उन्होंने हमें कोई नाम नहीं दिया होगा? जिसे हम अंतरिक्ष या स्पेस कहते हैं, हो सकता है वो उसे कुछ और बुलाते हों। और जैसे हम सोचते हैं कि क्या हम अकेले हैं, क्या पता वो भी यही सवाल पूछ रहे हों। अब इस पूरी पहेली को ठीक से समझने के लिए हमें उस विशाल कैनवस को देखना होगा जिस पर यह सब कुछ बना हुआ है। और वो कैनवस क्या है? हमारा अनंत अकल्पनीय ब्रह्मांड। सच तो ये है कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हमारी कल्पना भी छोटी पड़ जाती है। और इतने बड़े खेल के मैदान में सोचिए तो लगभग हर संभावना के सच होने की गुंजाइश होती है। और ये चीज हमें अस्तित्व के यानी एग्जिस्टेंस की कई परतों की एक दिमाग घुमा देने वाली संभावना की तरफ ले जाती है। मतलब हो सकता है कि हम लेवल 1 पर हों, हमारे क्रिएटर्स लेवल 2 पर, फिर उनके क्रिएटर्स लेवल 3 पर, और ये सिलसिला चलता जाए। और शायद कुछ ऐसे भी जीव हों जिनके बारे में किसी को किसी भी लेवल पर कुछ नहीं पता।
तो इस सफर के अंत में हम एक नए नजरिए के साथ लौटे हैं। ऐसे में सवाल तो उठता ही है, इस सब पर क्या राय बनती है? ये कोई जवाब नहीं है, बल्कि सोचने के लिए एक नया दरवाजा है।